दोस्तों टाटा ज़ेनॉन आता था, फिर टाटा योद्धा आया उस प्लेटफॉर्म पे और अब योद्धा को और इम्प्रूव करके योद्धा 2.0 लाए हैं। आ, इसमें क्रू कैब भी आता है, मतलब 5 लोगों के बैठने वाली गाड़ी आती है। और ये वाली जो गाड़ी है, पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है जब कोई पिकअप गाड़ी में 2 टन का पेलोड आ रहा है। इसके ठीक पास में टाटा 407 आती है जिसमें 2.2 टन का पेलोड आता है, मतलब 2.25 टन का पेलोड आता है। बट ये जो गाड़ी है इसमें 2 टन का पेलोड आता है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा की तरफ से आने वाली ये नई नवेली टाटा योद्धा 2.0 के बारे में। टाटा योद्धा 2.0 के बारे में क्या वो सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्या कुछ टाटा मोटर्स ने नया लगाया है, क्या इस गाड़ी के अंदर आता है, क्या ये लेने के लिए वाजिब है, क्या खरीदने के लिए ये सही बैठती है नहीं बैठती है। हम इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे, माइलेज के बारे में बात करेंगे, इंश्योरेंस, डाउन पेमेंट, किस्त अगर आप फाइनेंस करा रहे हो उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छी बातें बताऊंगा, बुरी बातें बताऊंगा और A to Z आपको पहले बाहर घूम के दिखा दूंगा गाड़ी में क्या है, केबिन में बैठ के दिखा दूंगा अंदर केबिन में क्या कुछ आता है। और हम बात करेंगे फिर चलाकर कि गाड़ी चलने में कैसी है, और जब आप इसको पूरा लोड भर के चलाएंगे, मतलब पूरे 2 टन हमने पीछे डाला हुआ है और पूरे 2 टन के साथ आप गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भी पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में जिनको ये गाड़ी अच्छी लगेगी उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो टाटा योद्धा 2.0 का ये कंप्लीट रिव्यू वीडियो। आप दोस्तों टाटा 2.0 योद्धा की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी सामने से देखने में खूबसूरत लगती है, और स्पेशली जितने पिकअप भारत में आते हैं इस श्रेणी में उनसे ज़्यादा चौड़ी, उनसे ज़्यादा बड़ी, उनसे ज़्यादा ऊंची लगती है। और ये ब्लू कलर में भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग इसको शौकिया तौर पे काले कलर में भी चाहते हैं, बट काला कलर फिलहाल कंपनी ने हमें नहीं दिखाया है और अभी तक नहीं लॉन्च किया है। हो सकता है भविष्य में कहीं ना कहीं काला कलर आए। सामने की तरफ से अगर हम पहले बात करेंगे क्या कुछ मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको बड़े से रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, और काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी लाइट्स लगती हैं ये वाली लाइट्स। और ये पुराने वाले योद्धा में भी कुछ यूँ ही आती थी। ये वाला ग्रिल जो है आपको लगभग अब टाटा की हर गाड़ी में देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर देखो मेरे बाजू में इंट्रा खड़ी हुई है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। तो टाटा का डिज़ाइन लैंग्वेज कहीं ना कहीं हो गया है, वो एक बहुत बढ़िया लगता है। ग्रिल अच्छी लगती है, यहाँ पे आप देखो अलग अलग सा ये पैटर्न है, ग्रिल बहुत अच्छी लगती है। कुछ ऐसे नहीं लगा रखा है, मतलब कुछ अतरंगी सा लगा रखा हो, बहुत ही सही दिखने वाली चीज़ें लगी हैं और अब इसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एक मेजर चेंज गाड़ी में आया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो तो ये सी शेप में दिया हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है सी शेप में। ये कैटाई रिफ्लेक्शन पहले छोटा सा आता था, अगर आपको याद हो ज़ेनॉन वगैरह में, पुराने वाले योद्धा में, ये पूरा चेंज कर दिया है। ये पूरा मेटल का बम्पर आ गया है। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा मेटल का बम्पर है। तो यहाँ से आपको ये मेटल का बम्पर दिख जाएगा। ये स्क्रू से बोल्टेड है। अगर मान लो इसमें कुछ होता है, डेंट वगैरह पड़ता है, आप इतना पार्ट खरीद के ले आओ और अपने बंदे को ही बोल दो, वो बंदा खुद लगा लेगा, ऑपरेटर ड्राइवर खुद लगा लेगा। अलग से शोरूम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह ये भी पूरा बम्पर का पार्ट है, और यहाँ से आपको ये ग्रिल वगैरह दिखती है, हवा वगैरह जाए, क्योंकि जस्ट पीछे आप देखो तो रेडिएटर और इंटरकूलर लगे हुए हैं। स्टोन के लिए आप देखो तो स्टोन प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यहाँ से ये थोड़ा सा स्किड प्लेट टाइप से काम करती है, और यहाँ से स्टोन का प्रोटेक्शन होता है, मतलब पत्थर वगैरह गाड़ी में नहीं लगेंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत रफ एंड टफ के लिए बनाई हुई है। तो फ्रंट से तो ये सारी बातें इस गाड़ी के बारे में। अब पैनल कैप्स वगैरह भी बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट है। बोनट बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। इसके नीचे 2.2 लीटर का इंजन है जो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 100 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, जब हम गाड़ी चलाएंगे तब। यहाँ पे आप देखो विंडशील्ड पे वाइपर वगैरह अच्छे लगे हुए हैं, शीशे को बहुत बढ़िया तरीके से साफ कर देंगे। शीशे का एंगल बहुत अच्छा है, हवा वगैरह सही से कटेगी, हवा की वो सुरसुरी आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखो जो फेंडर वगैरह को थोड़ा सा मस्कुलर बनाया हुआ है, बाहर निकाला हुआ है, ताकि गाड़ी जो है थोड़ी सी एकदम मस्कुलर स्टैंस में आ जाए। यहाँ से केबिन जो है वो थोड़ा सा अंदर किया हुआ है, थोड़ा सा स्मार्ट डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे दिखते हैं। इंडिकेटर वगैरह का प्लेसमेंट है, हैवी आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स लगाए हुए हैं, बहुत ही चौड़े हैं और अच्छे से काम करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पीछे का रास्ता दिखा देंगे। वो एक पार्ट यहाँ पे आपको लगेगा, और ये एंटीना दिया हुआ है छोटा सा, और ज़्यादा बड़ा रूफ नहीं है, मतलब रूफ वहीं पे एंड हो जाता है। शीशे वगैरह पे भी आपको टिंट मिलता है। तो पूरी गाड़ी को बनाने की बहुत बढ़िया कोशिश टाटा मोटर्स ने की है और अच्छी गाड़ी बनाई है। ओवरऑल अभी हम ऑफ रोडिंग करके आ रहे हैं, जैसे आपने देखा फुटेजेस वीडियोस में इंट्रो के टाइम पे, तो ये उससे पूरा गंदा हो गया है। और एक्चुअली कंडीशंस में हमें योद्धा इसके नेचुरल हैबिटेट में यूँ ही मिलती है, अलग से नहीं मिलती। गाड़ी की अगर चैसी की बात करें तो इन्होंने इस चैसी को इस हिसाब से बनाया कि अभी और लोड दे सकती है, क्योंकि 2 टन का लोड में पासिंग ही दे रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया में आप 2 टन अगर बोल रहे हो तो लोग कितना डालते हैं। पीछे की तरफ पट्टा कमानियाँ हैं और लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, इसमें आपको अलग से पट्टे वगैरह बढ़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके होने के बाद भी राइड क्वालिटी एक्चुअली गाड़ी की बढ़िया है। थोड़ा सा साइड प्रोटेक्शन गार्ड जैसा बड़े बड़े ट्रक्स में हमने देखा है
वो चीज़ देखने को मिलती है। साइड में ड्रॉप साइड डैक आपको नहीं मिलेगा, मतलब नॉर्मल डैक मिलता है, मतलब इस डाला को आप खोल नहीं सकते इस तरफ। और फ्यूल यानी कि डीजल भरवाने के लिए आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा, तो बिल्कुल बीच से आता है, सेंटर से ना, बिल्कुल पीछे से आता है। तो यहाँ बीच से बिल्कुल फ्यूल आपका आएगा। ये आपके 16 इंच के टायर लगे हुए हैं। जो क्रू कैब वाली गाड़ी आती है उसमें यहाँ तक आता है। और इस डाले की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 6 फीट का डाला है, मतलब ये वाला जो डाले की लंबाई है ये 6 फीट का डाला है। और 6 फीट लंबाई में बहुत ही कम डाले आते हैं। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये डाला जो है वो काफ़ी लंबा है। यहाँ पे कोई एलईडी वगैरह नहीं दिखती है सच, बट आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिख जाएगा, रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट, बैक लाइट वगैरह दिखेगा। डाले के हिंजेस वगैरह बढ़िया हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखो तो ये डाला जब खुलेगा तो डाले को सपोर्ट करने के लिए रबर पैड्स लगाए गए हैं। रिवर्स पार्किंग इंडिकेटर कमर्शियल व्हीकल के नॉर्म्स के तहत आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। रिवर्स कैमरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता, एसेसरी के तौर पर लगवा सकते हो। बाकी चीज़ें बढ़िया। यहाँ पे टाटा का जो है एम्ब्रोसिंग हर गाड़ी में मिलता है, तो वो यहाँ पे एम्बोसिंग मिलता है। और ये योद्धा 2.0 का स्टिकर है, ये कुछ नहीं। और ये कमर्शियल व्हीकल्स में ज़रूरी है कि ये रिफ्लेक्टर रेडियम टेप्स आने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और नीचे से अगर देखो तो यहाँ पे एक हैवी बम्पर दिया हुआ है, ये ट्रक वाला बम्पर है और ये टाटा 407 वाला बम्पर है जो यहाँ दिया हुआ है। बहुत ही प्रोटेक्शन देगा यहाँ से गाड़ी को, अगर किसी तरह से रियर कोलिजन होता है तो। वैसे इसकी ज़रूरत भगवान जाने क्या थी, क्योंकि पीछे की तरफ है और काफ़ी अंदर भी प्लेस किया हुआ है। यहाँ आपको स्पेयर टायर देखने को मिल जाएगा। गाड़ी में जो एक्सल है वो बहुत हैवी लगाया हुआ है, बहुत हैवी लगाया हुआ है, क्योंकि 2 टन के हिसाब से ले जाना है। और अगर आप थोड़े टाइम पहले की गाड़ियाँ देखो तो जो 10 टन वाली गाड़ियाँ थी, 60 टन वाली गाड़ियाँ थी, उनमें इतने हैवी एक्सल आते थे जितने हैवी एक्सल आजकल ये पिकअप ट्रक्स में आने लगे हैं। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन पट्टा कमानी है बहुत अच्छे से हैं। यहाँ पे बुशेस दिए हुए हैं जिससे कि इसमें बार बार मेंटेनेंस ना है। डीजल टैंक वगैरह आपको वहाँ लगा हुआ दिख जाएगा। यहाँ से भी अगर आप बात करो तो डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही सिंपल टाटा ने रखा है, कुछ बहुत ज़्यादा अपडेट या बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। गाड़ी जो है थोड़ी सी बढ़िया दिखती है। अगर फ्रंट में भी हम आएंगे तो फ्रंट में भी आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। यहाँ भी आपको एंटी रोल बार्स देखने को मिलेंगे ताकि गाड़ी थोड़ी सी स्टेबल रहे। अगर आप ड्राइवर डोर की बात करोगे तो यहाँ पे कोई बोतल होल्डर या कोई पॉकेट्स वगैरह वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि इस गाड़ी में होना चाहिए था। बाकी हैंडल्स वगैरह कमर्शियल व्हीकल से काफ़ी फैमिलियर है। यहाँ पे भी जो डोर हिंजेस वगैरह है वो एक्चुअली जो हमारी EX वाली गाड़ी है उसमें बहुत सही आता है। ये जो योद्धा 2.0 है ये थोड़ा रिगिड सेगमेंट में बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसको रफ एंड टफ बनाया हुआ, और रफ एंड टफ को रफ एंड टफ बनाया हुआ है, तो वैसे करके है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। एक्चुअली जो EX वाली गाड़ी आती है उसमें तो पावर विंडोज़ आती हैं, इसमें आपको रेगुलर विंडोज ही देखने को मिलती है। हैंड ब्रेक को यहाँ साइड में प्लेस किया हुआ है। इसका कारण ये है कि जब आप सीट्स को डाउन कर दोगे और सीट्स को डाउन करने के बाद में आप इसमें सो सकते हो ना। गोइन अगेन पैडल का प्लेसमेंट हमने देखा है बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर है, यहाँ पे आपको ये वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक्स हैं, तो वो एक बहुत सही चीज़ रहने वाली है। यहाँ पे आपको क्लच वगैरह देखने को मिलेगा, ये भी आपका हाइड्रोलिकली बूस्टेड क्लच है, जो आपके एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये 3 मोड के स्विच मिलते हैं। ये आपको हाइड्राइट लेबलिंग है, यहाँ से इको और नॉर्मल मोड है। इको मोड जब गाड़ी खाली जा रही है, हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब, और यहाँ से आप जो है रीजनरेशन के लिए गाड़ी को कर सकते हो। यहाँ पे आपका ब्लोअर वाला पार्ट है। अगर आप बात करो स्टीयरिंग व्हील वगैरह बहुत ही बढ़िया है पकड़ने में, एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, इसका फीडबैक हम आपको चलाते हैं बता देंगे। और यहाँ से आप देखो तो ये इंडिकेटर वगैरह, वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपके पूरा हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ से हैं। बाकी डैशबोर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी कैविटी है, जगह है थोड़ी सी रखने की, यहाँ पे सब जगह रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रख सकते हो। ये कप होल्डर्स हैं बट थोड़े फिल्म सी है, मतलब ये बहुत स्टेबल नहीं रहता है, तो यहाँ पे ये थोड़ा डीप भी नहीं है, बट काम चल देगा। अगर आप गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी में आप करना चाहते हो तो कर लो। EX में काफ़ी यूज़फुल है कि आप वहाँ पे किसी अपने पर्सन को लेके वो भी कर सकते हो। मतलब इडल रियर व्यू मिरर और ये डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है, जो कि अच्छी चीज़ है। पिकअप सेगमेंट में यहाँ पे एक आपको लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, और यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिए था, बट गाड़ी में इतना बॉडी रोल नहीं है तो वो ठीक भी है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो पुरानी टाटा इंडिका, टाटा विस्टा की याद दिलाता है। ये बटन्स भी एक्चुअली इंडिका विस्टा की याद दिलाते हैं। यहाँ से आपको गर्म और ठंडा यानी कि HVAC कूलिंग और हीटिंग के लिए दोनों नॉब्स मिल जाते हैं। ये मैनुअल कंप्लीटली AC है, 4 स्पीड में ब्लोअर सेटिंग्स आती हैं। यहाँ से आप जो इसको अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, और ये आपका 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है। अब ये कैसा परफॉर्म करता है हम टेस्ट ड्राइव में बताते हैं आपको। और यहाँ सीट्स का फैब्रिक एक्चुअली अच्छा है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है बट कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब बहुत एक्सपेक्ट नहीं करो। ये सीट पीछे नहीं जाती, बहुत एडजस्ट नहीं होती, बट यहाँ पे लकीली एक हेडरेस्ट मिलता है, और ये D+1 में आती है, मतलब D+1 पासिंग में आती है। 3 लोग आप इसमें नहीं बैठा सकते, और ये कोई वॉक थ्रू फ्लोर वगैरह नहीं है, बट जगह बहुत सफिशिएंट है यहाँ पे पैर वगैरह के लिए। और यहाँ पे एक स्लाइडिंग विंडो मिलती है, तो इस स्लाइडिंग विंडो से आप पीछे अगर आपकी पिकअप वगैरह बनवा रखी है, पूरी गाड़ी बनवा रखी है, तो पीछे मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या सारी चीज़ें। और ड्राइवर सीट की अगर बात करूँ तो थोड़ी सी कुशन्ड है, और ये अच्छे से होल्ड करेगी आपको साइड से। सीट कवर वगैरह आप चाहो, आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल लगवा सकते हो। तो दोस्तों ये सारी बातें इसके केबिन के बारे में। केबिन कंफर्टेबल लगता है, स्टीयरिंग व्हील होल्ड करने में बढ़िया है, और थोड़े बहुत फंक्शंस यूटिलिटी साथ में आता है, जैसे कि ये स्टीयरिंग व्हील का ऊपर नीचे होना हो गया, या फिर आपकी बैटरी कट ऑफ स्विच हो गया, जिससे कि आप बैटरी को यहीं अंदर से कट ऑफ कर सकते हो। और
कुछ चीज़ें मिस भी करता है, जैसे कि आपके डोर पॉकेट्स पे कोई चीज़ें हो गई, जैसे कि जो आपको को ड्राइवर साइड मिलती है, मतलब पैसेंजर जो बैठेगा वो आपका रख सकता है, आप नहीं रख सकते। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें अब, बट इसको हम चला के देखते हैं और एक्चुअली आपको बताते हैं कि क्या फीडबैक गाड़ी का रहने वाला है। और सीट बेल्ट वगैरह आप हमेशा जो है लगा के गाड़ी को चलाइएगा। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं गाड़ी की माइलेज वगैरह के बारे में बात करते हैं, इंजन परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, और क्या सारी चीज़ें और हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी कंपनी ने हमें लोडेड गाड़ी दी है। 2 टन के लोड डाल के टाटा ने हमें टाटा योद्धा 2.0 दिया और एक टेस्ट ट्रैक बनाया जहां पे बोला कि आप इस गाड़ी को टेस्ट कर सकते हो। टाटा योद्धा 2.0 चलाने में बहुत ही बढ़िया है। इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है जो कि एक कमर्शियल व्हीकल में बहुत बढ़िया फील होता है। जिन्होंने बड़े बड़े ट्रक्स चलाए हैं उनको ये स्टीयरिंग बहुत पसंद आने वाला है। जिन्होंने कार वगैरह चलाई है उनको ये स्टीयरिंग उतना कुछ खास नहीं लगेगा। स्टीयरिंग में बिल्कुल क्विक फीडबैक नहीं है, मतलब एकदम गाड़ी मुड़ती नहीं है, तो वो हमें थोड़ा सा डिले चाहिए होता है, वो परफेक्ट डिले इसके अंदर है। दूसरी बात टाटा ने इसमें हाईलाइट किया है कि इसका जो मुड़ने का एंगल है, मतलब गाड़ी की जो स्टीयरिंग कटती है वो बहुत बढ़िया करती है। 6.2 मीटर टर्निंग डायमीटर आता है और अच्छा कट जाती है गाड़ी, मतलब गलियों वगैरह में तो कट जाएगी, बट एकदम से अगर आपको बहुत टाइट स्पेस में बैक करनी है तो थोड़ी सी एफर्ट्स लगेगी। बाकी पहले से इंप्रूव हुआ है और ज्यादा टर्निंग के लिए आपको इसका EX मॉडल लेना पड़ेगा जो आगे इंडिपेंडेंट विशबोन सस्पेंशन के साथ में आता है। गाड़ी का पिकअप बहुत बढ़िया है, मतलब इसमें पिकअप गाड़ी कब पहुंच जाती है 50-60 की स्पीड पे, हमें पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी 50-60 की स्पीड कब गेन कर ली है। वो एक पार्ट बहुत ही अच्छा लगा। शुरू में गाड़ी थोड़ी आपको फील हो सकती है कि नम है, बट बाद में बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद टाटा ने हमें ऊबड़ खाबड़ ट्रैक पे चलवाया जिसपे गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। राइड क्वालिटी कैसी है, एकदम कमर्शियल व्हीकल में जैसी होती है ऐसी है, मतलब लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन पट्टा का मानियों के जर्क अंदर फील होते केबिन में, बट वो बिल्कुल वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। इसके अलावा टाटा ने हमें इसकी ग्रेडेबिलिटी चेक करवाई। गाड़ी 30% ग्रेडेबिलिटी के साथ में आती है और एंगल ऑफ अप्रोच और एंगल ऑफ डिपार्चर बहुत कमाल के हैं, जिस कारण से गाड़ी आसानी से किसी भी घाटी पे चढ़ जाती है और उतर जाती है। गियर रेशियोज बहुत परफेक्ट है। जब हमने गाड़ी को उतारा तो बिल्कुल गाड़ी अपने इंजन के दम पे आ गई। और लास्ट में टाटा ने हमें इसकी वाटर वेडिंग करवाई, यानी कि पानी के अंदर चलवाया कि गाड़ी किस हिसाब से पानी के अंदर से निकलेगी, बारिश वगैरह के टाइम पे खराब सड़कों पे कैसे चलेगी। बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे पर्सनली वाटर वेडिंग कर और बढ़िया तरीके से स्मूथली निकल गई गाड़ी के लिए। एक केक वॉक था, मतलब मक्खन मलाई की सड़कों जैसे गाड़ी वहां से निकल गई। और अगर हम बात करें इस गाड़ी की सिटिंग कंफर्ट की, तो सिटिंग कंफर्ट बहुत बढ़िया है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। आगे लंबा सा बोनट आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। फील फिट फिनिश गाड़ी की कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से बढ़िया है। सीट वगैरह का कंफर्ट भी ठीक है। कुछ चीजें हैं जो गाड़ी मूलभूत रूप से मिस करती है, जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़िए। मैं नीचे कमेंट में पिन कर देता हूं, क्योंकि मैं वो कमेंट रिमूव कर दूंगा अगर टाटा उनको आगे भविष्य में ऐड करता है तब। अगर आपने पहले वाला योद्धा चलाया है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किए। 2.2 लीटर का जो 4 सिलेंडर DI इंजन आता था बिल्कुल वही लगाया है। ये वेरिकॉर जो इंजन है वो डायरेक्ट इंजेक्शन है, कॉमन रेल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। सारे नोजल जो है वो कॉमन रेल में लगे हुए हैं, टर्बो चार्ज है और इंटरकूलर भी यहाँ पे आता है। ओवरऑल अगर आप बात करो तो ये 100 हॉर्स पावर की पावर बनाता है, जो कि इस श्रेणी में 2 टन के माल के लिए बहुत सही है। अगर आपको बता दूं तो टाटा 407 की भी इतनी ही पावर निकल के आती है और 250 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क निकल के आता है वो 1000 से लेके 2500 RPM के फ्लैट बैंड में आता है। बड़े बड़े ट्रक्स में भी इतना बढ़िया कर्व नहीं आता। इसका यह है कि जैसे ही आपका टर्बो किक इन करता है तो आपको लोड खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी और लोअर रैव रख पाओगे आप। बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है GBS यानी कि टाटा का गियर बॉक्स सिस्टम 765। 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर के साथ में आता है। वॉबल नहीं करता है, मतलब जबरन में यहाँ वहां नहीं जाता है और काफी अच्छे से शिफ्ट हो जाता है कमर्शियल व्हीकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इंजन, गियर बॉक्स और इसके 260 mm के सिंगल प्लेट ड्राई क्लच से आपको समस्या नहीं आएंगी। जो पहले वाले टाटा योद्धा में शिकायत आती थी कि इसके क्लच जो है वो जल्दी वियर एंड टियर हो जाता था और क्लच में प्रॉब्लम आती थी, टाटा ने उनको एड्रेस किया है। हमें जब ब्रीफिंग हो रही थी तो टाटा ने बताया है उस क्लच को इन्होंने इंप्रूव किया है, अब वो परेशानी नहीं आएगी। अगर हम सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो 6 लीफ स्प्रिंग आगे लगी हुई है और 9 लीफ स्प्रिंग पीछे लगी है। दोनों ही जगह आपको एंटी रोल बार देखने को मिल जाएंगे। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिलते हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक में 296 डायमीटर की बड़ी डिस्क लगी है, जिस कारण से ब्रेक हीट नहीं होंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। हमने भी जब इसको नीचे की तरफ उतारा घाट पे तो काफ़ी बढ़िया इंजन ब्रेकिंग से लेके आए, हम इंजन की पावर पे लेके आए। पहले गियर का जो गियर रेशियो था उसके हिसाब से हमने नीचे उतारा। एंगल ऑफ अप्रोच और एंगल ऑफ डिपार्चर बहुत बढ़िया था, मतलब गाँव की कच्ची और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टायर सेक्शन की बात करें तो 215/75 R 16 इंच के रेडियल टायर्स लगे हुए हैं। ये प्रोफाइल एक कमर्शियल व्हीकल के लिए बेहतरीन है और आपको ये टायर थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे मार्केट में, बकाया 16 इंच वाले टायर के साथ में।
अगर हम लोड बॉडी की बात करें तो लगभग 8.25 फीट लंबी लोड बॉडी इसके साथ में आती है और 6 फुट की चौड़ाई आती है। तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा लोड और ज़्यादा फायदा। 210 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में टाटा योद्धा 2.0 आता है और ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल ग्राउंड क्लियरेंस है। कहीं भी गाड़ी आपके नीचे से झुकती नहीं है, टच नहीं होती है। और टाटा ने हमें ग्राउंड क्लियरेंस का टेस्ट भी करवाया। 3 मीटर से ज़्यादा इसका व्हील बेस है, यानी गाड़ी बहुत स्टेबल रहने वाली है और काफ़ी दब के चलती है। एक कहते हैं ना, रोड से, सड़क से चिपक के चलने वाली गाड़ियों में से है। 30% की ग्रेडेबिलिटी इस गाड़ी के अंदर आती है और इसका जो GVW है वो 3840 kg का है, यानी कि 3.8 टन की ये गाड़ी है और 2 टन का पेलोड इसके अंदर आता है। सिटिंग कैपेसिटी में ड्राइवर के साथ में सिर्फ एक ही बंदे की पासिंग आती है, यानी कि 3 लोग नहीं बैठ सकते। तीसरे व्यक्ति को बैठने के लिए कोई पासिंग इसमें नहीं आती है। टाटा इसमें 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की वारंटी क्लेम करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका जो सर्विस इंटरवल है उसको अब बदल के चेंज कर दिया है। पहले 10,000 किलोमीटर के आसपास आता था, अब इसको 20,000 किलोमीटर पे कर दिया, जो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। माइलेज की अगर हम बात करें, जो आप हमेशा पूछते हो, तो टाटा योद्धा 2.0 से आपको मिलने वाला है 12 से लेके 13 kmpl का माइलेज। आपको यूट्यूब पे और लोग कहते मिल जाएंगे 17 kmpl, 15 kmpl, पर देखो अगर आप डेली के कंडीशंस में लोड डाल के गाड़ी को चलाने वाले हो, थोड़ा सिटी में भी चलाओगे, थोड़ा हाईवे पे भी चलाओगे, तो 12 से 13 kmpl आप निकाल सकते हो अगर गाड़ी को तरीके और तहजीब में चलाते हो। कीमत शुरू होती है 10 लाख रुपए से और उसके बाद में कुछ टैक्सेस वगैरह लग के लगभग 11 साढ़े 11 लाख रुपए में गाड़ी आपको घर पे आ जाएगी। अगर हम डाउन पेमेंट की बात करें, कोई गाड़ी अगर आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, पहले से टाटा के कस्टमर नहीं हो, तो लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आप 8 लाख रुपए के आसपास का किश्त बनवाते हो तो 5 साल के लोन पे आपको लगभग 16-17 हज़ार रुपये महीने की EMI आएगी। ये लगभग मैंने 9.5% के इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया है, तो एक रफ फिगर है आपको कि 16-17 हज़ार रुपये महीने की एक EMI 5 साल के लोन पे आपको आने वाली है, मिनिमम डाउन पेमेंट देके। जितना डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दोगे उतनी आपकी किश्त कम हो जाएगी। अब कुछ वो बातें जो इस टाटा योद्धा के बहुत ज़्यादा फेवर में जाती हैं। पहली चीज़ है कि इसमें रीइंफोर्स्ड चैसी आती है और हाइड्रोफोबिक प्रोसेस के साथ में बनी होती है। हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस के साथ में बनी हुई चैसियाँ इंडस्ट्री में बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ती पड़ती है इनको बनाने में और हमें चलाने में बहुत लंबे वक्त तक बहुत बढ़िया रहेगी। इको मोड आते हैं इसमें, जिससे कि अगर खाली गाड़ी जा रही है तो बहुत फायदा होने वाला है, खाली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ के आने वाला है। गिमिक फीचर होता है, कई बार ड्राइवर लोग यूज़ नहीं करते हैं, पर फिर भी अच्छा फीचर एक दिया हुआ है इको मोड। बाकी कॉम्पिटिटर्स में हमने वो चीज़, कई कॉम्पिटिटर में वो चीज़ें नहीं आती हैं। इसी के साथ में अगर आप देखोगे तो इसमें HAVC का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब अब इसमें सिर्फ AC नहीं आता, यानी गाड़ी सिर्फ ठंडा नहीं करती है बल्कि ठंडों में आपको गर्म भी करेगी, यानी हीटर का ऑप्शन आपको मिलता है। ज़्यादातर पार्ट्स इसके ल्यूब्रिकेटेड फॉर लाइफ हैं, जैसे प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह, तो आपको मेंटेनेंस वहाँ भी नहीं देना है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, कमानी भी आपकी बुश वाली आती है, वहाँ भी ग्रीसिंग वगैरह नहीं करानी है। थोड़ी सी सेफ्टी के बारे में बात करें तो आगे और पीछे नीचे की तरफ इन्होंने गार्ड दिया हुआ है, जिससे कि वो प्रोटेक्शन झेल ले थोड़ा बहुत। कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील आता है। बोनेट में भी इन्होंने क्रम्पल जोन डाली हुई है। थोड़ा और माइलेज बढ़ाने के लिए, बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने गियर शिफ्ट एडवाइजर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फ्लैट ले डाउन सीट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि ऑपरेटर सो सकता है। और एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है और मेटल का बम्पर दिया हुआ है, जिससे कि सामने पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी का तो पता नहीं, पर आपकी गाड़ी की सेफ्टी काफ़ी बढ़ेगी। और दूसरी बात तो 3 पीस में है तो पूरा रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं आएगा। अब कुछ अगर नेगेटिव्स की बात करें तो गाड़ी में कहीं भी कोई बॉटल होल्डर नहीं है। अगर आपके पास 1 लीटर की पानी की बॉटल है, कोई भी पानी की बॉटल है, तो वो रखने की कोई जगह नहीं है वहाँ पे। डोर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ड्राइवर डोर पे नहीं आती है, को ड्राइवर डोर पे आती है, पैसेंजर डोर पे आती है। टर्निंग रेडियस आपको, गाड़ी मुड़ तो जल्दी जाती है बट फिर भी 6.2 मीटर का लगेगा। तो कई बार जब सिटी में आप बहुत टाइट स्पेस में बैक करते हो तो बार बार स्टीयरिंग काट के गाड़ी को आगे पीछे करके आपको बैक करना पड़ेगा, 1-2 बार में नहीं होगा। यू टर्न अगर आप ले रहे हो किसी कॉर्नर पे फ्लाईओवर वगैरह से, तो वहाँ समस्या नहीं आएगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। D+1 की पासिंग में आती है, D+2 में आती तो और बढ़िया होता, वो मुझे थोड़ा सा इसमें लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी फिट फिनिश क्वालिटी वगैरह इस गाड़ी की कमाल की है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा योद्धा 2.0 के बारे में। अगर मेरे ओपिनियन में माने, मेरी राय माने, तो ये गाड़ी बहुत ही सही बैठती है, स्पेशली अगर जिनको लंबा डेक लेंथ चाहिए इस सेगमेंट में। 2 टन के ऑफिशियल पेलोड की बात आती है, वहाँ पे गाड़ी बहुत बढ़िया बैठती है। अंदर कंफर्ट वगैरह भी बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करें तो EX वर्जन आता है 5 लोगों के बैठने वाला, जिसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सामने की तरफ आता है विशबोन के साथ में, वो बहुत अच्छा बैठेगा एनी हाउ। तो आप चाहें तो वो वाला गाड़ी भी ले सकते हैं। कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क इन दोनों में नहीं है। 999 से शुरू होती है ये गाड़ी, मतलब 10 लाख रुपए से शुरू होती है और थोड़ा और आगे तक जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी सारी बातें, मैंने आपको कीमत बताने की कोशिश करी है, मैंने आपको माइलेज बताने की कोशिश करी है, मैंने चला के दिखाने की कोशिश करी है, क्या सारी कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ है। आप कोई ऐसा सवाल है जो आप अभी भी पूछना चाहते हो, आपके मन में है, तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो करता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।